हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक है उससे नहीं होगा। ये चैप्टर जो आपका होगा सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास। सबसे पहले बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस के लिए कराऊंगा, और जैसे ही हम बोर्ड मास थोड़ा सा हल्का फिनिश करेंगे उसके बाद में हम सिंप्लीफिकेशन वाले कुछ क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर के लिए कंप्लीट कर रखा है। चैप्टर नंबर 1 था और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 आपका था नंबर एंड नंबर सिस्टम, दूसरा था फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स, ये वाला दूसरा चैप्टर था। ठीक है, इसे हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, उन जो 2 चैप्टर है उनको नहीं देखा है, तो नीचे आपके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, चैप्टर 1 प्लेलिस्ट और चैप्टर 2 प्लेलिस्ट करके। ठीक है, वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिएगा और सारी जो क्लासेस हैं आपके लिए वहां पर मिल जाएंगी, चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो क्या है बीएम जेएनबी क्लासेस, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ये हमारा क्या है ग्रुप है। इसमें आपके लिए पीडीएफ दी जाएगी, जो भी आपका जेएनबी से रिलेटेड जो भी मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए दी जाएंगी। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा 74 52 90 52 20। यहाँ पर हमें आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें यहाँ पर मैसेज कीजिएगा कि सर हमारे लिए यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, तो हम आपके लिए वहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। और कुछ बच्चों ने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज भी किया है, उनके लिए हमने ग्रुप में ज्वाइन भी कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं आज सबसे पहले बोर्ड मास। ठीक है, अब कोई भी चैप्टर हुआ आपका बोर्ड मास, और एक चैप्टर आपका जो पहला किया था हमने नंबर एंड नंबर सिस्टम, इनके बिना आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके लिए संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब आप चैप्टर के लिए कोई भी चैप्टर के लिए नहीं कर सकते हो। जब नंबर ही पता नहीं होगा कौन सा नंबर क्या है तो नहीं कर सकते। और आपका बोर्ड मास, अगर आपके लिए बोर्ड मास नहीं आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा जो मैथ्स है आपका बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, इन पर ही बेस्ड है पूरा। क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन हुई चैप्टर में करने के लिए, क्वेश्चन में करने के लिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बोर्ड मास रूल वहां पर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये आपकी अरिहंत बुक से नहीं है, ये मैंने अलग से कुछ क्वेश्चन के लिए टाइप किया है, सिलेक्ट किए हैं, वहां से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप बी को तो भाई आपके लिए जरूर करना पड़ेगा। तो देखो, बोर्ड मास बी, ठीक है, आपके लिए याद करना है बी बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है बेटा? वार। वार का मतलब ये हो गया, जैसे कोई भी अगर संख्या दे रखी हो इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ होगा इस तरह से, ये डंडा दिख रहा है इस तरह का, तो इस तरह का क्या होता है, इसे वार बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चाहे वो इस तरह से लिखा हो, ठीक है, इसके ऊपर भी बार हो सकता है, ये बार होता है। ठीक है, अब यहां पर बी बोर्ड मास, इसका मतलब आप थोड़ा समझ लो कि यहां पर लिखा क्या गया। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बी। ठीक है, बी क्या होता है? वार होता है। और बी ये वाला क्या होता है? ये ब्रैकेट वाला वार होता है। ठीक है, ब्रैकेट कौन कौन सी होती है? बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, मझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो ऑर्डर लगाया गया है, यहाँ पर जो आपके लिए अल्फाबेट दिख रहे हैं, बी मतलब वार, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब यहाँ पर इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर जब आप कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपके लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर देख लो, ये बार है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर किसका है? बार का। सेकंड नंबर किसका है बेटा? बी का। और थर्ड नंबर किसका है? ओ का। फोर्थ नंबर क्या है? डिवीजन का। और फिफ्थ नंबर क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। और सिक्स नंबर क्या है? एडिशन का। और सब्सट्रैक्शन क्या है? सेवेंथ नंबर है। बात समझ में आ रही है। अगर बात करें इनके साइन की, तो इसके साइन दो किस तरह से होंगे? बी का मतलब ये साइन हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट के ये साइन हो गए। ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब होता है बेटा ऑफ, और ऑफ का मतलब यहाँ पर गुणा भी होता है। ठीक है, ऑफ मतलब गुणा होता है। और यहाँ पर डिवीजन, ठीक है, ये डिवीजन हो गया, मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा हो गई। ठीक है, और यहाँ पर एडिशन मतलब प्लस हो गया, और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन क्या हो गया बेटा? माइनस हो गया। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ऑर्डर दे रखा है बी बोर्ड मास। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो इसी ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। ठीक है, इसी ऑर्डर को हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो, बी वार लिख दिया हमने, और बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट आपकी 3 तरह की होंगी, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। ठीक है, और ओ फॉर
ओ फॉर होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब भी क्या होता है बेटा, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर डी डिवीजन, ये तो समझ आ गए होंगे आपके लिए, गुणा प्लस और माइनस। अब यहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, और आपसे कहा जाए बेटा इसके लिए सॉल्व करके बताओ कि ये कैसे करके सॉल्व होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये साइन दिख रहे हैं, ये साइन, इसके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनका क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कैसे है वो आपके लिए क्या करना है, बी बोर्ड मास में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसके लिए सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, अब प्लस माइनस को हम देखेंगे इसमें कि कौन से नंबर पर आ रहा है, इसकी रैंक क्या है। प्लस कौन से नंबर पर आ रहा है, देखो 6 नंबर पे आ रहा है, और माइनस कौन से पर आ रहा है, 7th नंबर पे आ रहा है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में कौन सा नंबर पहले आ रहा है, तो आप कहोगे सर 6 पे हमारा प्लस आ रहा है, ठीक है, तो प्लस वाला क्या है, पहले आ रहा है। इसका मतलब जो पहले आ रहा है, जिसकी रैंक कम है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो वाला साइन पहले सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है। माइनस वाला क्या है, 7th नंबर पे है, तो माइनस वाला क्या होगा, बाद में होगा या नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, ये लाइन में लगे हुए हैं इस तरह से। अगर हम इसके लिए इनमें इन लोगों के लिए लड्डू बंटवाना चाहें तो सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे पहले नंबर पे होगा उसे लड्डू मिलेगा, जो सेकंड पे होगा फिर उसे मिलेगा, थर्ड पे होगा फिर उसे मिलेगा, इसी तरह से आगे लोगों के लिए मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर बात करें तो ये साइन दिख रहे हैं आपके लिए, 6 क्या है, 6 नंबर पे कौन सा है, प्लस का है, और ये क्या है, 7th नंबर पे है। हम कहें भैया हमें इसे लड्डू देना है इनके लिए, तो आप क्या करोगे, प्लस का नंबर वही पहले आता है तो इसके लिए सॉल्व करोगे, इससे दोगे नहीं दोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा दिया कि लड्डू ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको वितरण करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस वाला पहले सॉल्व होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि प्लस का साइन किस किस नंबर के बीच में है, इसके बीच में है और इसके बीच में है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब इसको और इसको हम क्या करेंगे, पहले बेटा जोड़ेंगे, ठीक है, फिर -3, ठीक है। अब किसका नंबर है, माइनस का नंबर है, तो माइनस का साइन किस किस के बीच में लगा हुआ है, इसके बीच में और इसके बीच में, जिन दो नंबर के बीच में लगा होता है उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो, तो इसी तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर बी बोर्ड मास जो रूल है उसे आपके लिए अप्लाई करना है। क्या, अब देखो बी अगर क्वेश्चन में कहीं पर बार लगा हुआ होगा तो सबसे पहले हम बार के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर आपका ब्रैकेट लगा होगा और बार भी लगा हुआ है तो हमें सबसे पहले बार के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट के लिए सॉल्व करेंगे। कहीं पर अगर प्लस का साइन लगा हुआ है और कहीं पर डिवीजन का लगा हुआ है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेटा डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला जो रूल है आप याद कर लो, इसकी रैंकिंग याद कर लो, कौन से नंबर पे क्या लगा हुआ है, कौन सा आपका अल्फाबेट है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो इसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिए कापी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तब भी आप सीखने का प्रयास कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो देखो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेस से हम बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम उसके ऊपर कितने भी बड़ी मंजिल बना लें, नहीं कभी गिरेगी वो, कहीं कभी नहीं ढहने वाली है। तो इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 लेवल से चलेंगे हम, ठीक है, अप लेवल तक। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई थिंक आप कुछ बच्चे हैं जो कर लेंगे और कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो जो कर लेंगे वो भी प्रयास करें करने का। देखो ये बहुत आसान है, 5 + 6 + 8, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके लिए इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो मैं कहूँ इसके लिए सॉल्व करके बताओ तो आप कहोगे अरे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जोड़ करना है, तो आप आसानी से कर दोगे। कैसे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, दोनों क्या है, प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या है, एक साथ में सॉल्व हो जाएगा। 8 और 14 और 14 5 कितना होता है, 19। बात क्लियर हो गई। तो 19 ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 + 7 - 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बताओ, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपके लिए क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है माइंड में, ठीक है। आप तुरंत जाओ साइन पर, साइन किसका लगा हुआ है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का, ठीक है। तो सर आपने अभी ये बताया था कि हमें प्लस और माइनस के साइन देखने पड़ेंगे। अब प्लस और माइनस के साइन बोर्ड मास रूल में किस जगह पे आते हैं, किस नंबर पे आते हैं। तो प्लस का साइन पहले आता है या माइनस का आता है, तो चलो देख लेते हैं। प्लस का साइन कहाँ है, ये है, 6 नंबर पे आ रहा है। माइनस का साइन कहाँ है, 7 पे है, 7 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब कौन सा पहले आ रहा है, 6,
ठीक है, ये पहले आ रहा है, इसके लिए पहले लड्डू देना पड़ेगा, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। बाकी हमें माइनस है अभी मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 6 और 7 कितना होता है 13, और बाकी जो है उसके लिए एज इट इज लिख लो आप, ठीक है। जिससे आप सॉल्व नहीं कर रहे हो उसके लिए वैसा का वैसा ही लिख दो, एज इट इज ऊपर से नीचे लिख दो, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमारा माइनस का साइन आ गया। अब माइनस का जो साइन है वो किस किस के बीच में है, 13 के बीच में है, और किसके बीच में है, 2 के बीच में है। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 13 में से 2 जाएगा 11 है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगर समझ में आ रहा है अभी थम्स अप करके बता दीजिए, जी सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया, कोई समस्या कोई परेशानी हमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा कि जी सर हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। और एक बच्चे का अभी कल मैसेज आया था, शायद हमजा करके, मोहम्मद हमजा करके, उनका एक डाउट था 46, मैं भूल गया बताना आपके लिए, तो मैं उसके बाद में कराऊंगा आपके लिए इस क्लास के बाद में, सॉरी ये जो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपके लिए वो क्वेश्चन करा दूंगा। 46 क्वेश्चन था उनका, मैं भूल गया, अदरवाइज मैं आपके लिए पहले ही वो क्वेश्चन कराता, ठीक है, अभी याद आया मुझे। तो यहाँ पर देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन जो है -4 -7 + 11, ठीक है। हम हर तरह के क्वेश्चन के लिए कब करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटने वाला नहीं है, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके लिए हमें सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे सर आपने बताया है हमें साइन से मतलब है, साइन देख लो, तो हम चलो देख लेते हैं साइन। ये क्या है, प्लस का है, ये क्या है, माइनस का है, ये क्या है, माइनस का है। सर ये वाला जो माइनस का साइन है आपने कहा था कि 2 नंबर के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यही क्वेश्चन है ना आपका। चलो देखो अब यहाँ पर ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस। तो सबसे पहले आपके लिए एक पहचान करनी है, क्या पहचान करनी है, आपको नंबर देखना है। देखो कोई भी नंबर हुआ उसके आगे जो साइन होता है वो उसकी पहचान होती है कि एक प्लस का है या माइनस का है, बात क्लियर हो रही है। अगर मैं इसके लिए लिख दूं 11 माइनस 11 प्लस, देखो अब मैं कहूँ बेटा इसकी पहचान करके बताओ ये कैसा है, तो आप क्या ये कहोगे सर ये भी 11 है, ये भी 11 है। मैं कहूँ इसमें अलग क्या है, क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या 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 अंतर है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या डिफरेंट है, तो आप कहोगे सर ये माइनस का है, ये प्लस का है। देखो नंबर तो दोनों सेम है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें क्या डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर दे रखा हो उसके जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। तो जो नंबर के पहले जो साइन लगा होता है वही उसी का नंबर होता है। मैं कहूँ बेटा ये वाला नंबर किसका है, तो आप कहोगे सर ये माइनस का 11 है, तो इसकी क्या पहचान हुई, ये माइनस का है। मैं कहूँ ये वाला 11 है वो किसका है, प्लस का है, तो इसकी पहचान क्या हुई, ये प्लस का है, ठीक है। तो हमारा कहने का बताने का मतलब यही है कि यहाँ पर कोई भी नंबर दे रखा हो उसके आगे जो साइन होगा बेटा वो उसी का नंबर होगा, बात क्लियर हो गई। इसी तरह से 11 किसका है, प्लस का है। मैं कहूँ 7 किसका है, तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि कोई भी नंबर दे रखा हो उसके आगे जो साइन होगा वो उसी का नंबर होगा, तो ये किसका है, माइनस का है सर, ये किसका है, माइनस का है, बात क्लियर हो गई। चलो तो आई थिंक आपके लिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपका डाउट भाई नहीं छोड़ा जाएगा, ध्यान रखो, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए दिमाग में जो है हर जो टॉपिक है आपका कोई भी डाउट है वो सब आपके लिए दिमाग में बिठा दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए एक बात क्लियर हो गई कि नंबर ये है, ये नंबर है, ये नंबर है, और आपने पहचान करना भी सीख लिया कि ये नंबर है तो है किसका, समझ गए ना। तो यहाँ पर अब देखो ये वाला क्या है, माइनस का नंबर है, ये वाला क्या है, माइनस का नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, प्लस का नंबर है। अगर मैं कहूँ इन तीनों नंबर में माइनस वाले कौन से नंबर हैं, तो आप कहोगे सर ये वाला माइनस का नंबर है, ये वाला माइनस का नंबर है, ठीक है, और ये वाला क्या है, प्लस का नंबर है। तो हम कहें इन तीनों में सबसे अलग कौन सा है, तो आप कहोगे नंबर तो सभी है सर, लेकिन अलग ये है प्लस वाला, क्योंकि ये दोनों क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस वाले नंबर है। तो जो माइनस वाले नंबर है सबसे पहले हम उनके लिए क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, उनके लिए जोड़ लेंगे। अब जोड़ क्यों लेंगे, मैं कहूँ बेटा यहाँ पर माइनस का 4 ये है और माइनस का 7 ये है। हम कहें बेटा टोटल कितने हो रहे हैं, ये हम कहें टोटल कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये माइनस के 11 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। हम कहें माइनस के 4 लोग हैं और माइनस के 7 लोग हैं,
तो आप क्या कहोगे, हम कहें यहाँ से माइनस के 4 लोग ये हैं और माइनस के 7 लोग हैं, हम कहें कितने हो रहे हैं टोटल, तो आप क्या कहोगे 4 लोग ये हैं और 7 लोग ये हैं, कितने हो रहे हैं टोटल 11 लोग हो रहे हैं, किसके माइनस के। बात क्लियर हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पर ये नंबर है और ये क्या है प्लस का नंबर है, तो माइनस वाले जो नंबर है उनके लिए हम एक साथ लिख लेंगे और उनके लिए जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हम इससे जोड़ लेते हैं। देखो तो यहाँ पर माइनस का ये है और ये माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 11 है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम कहें ये माइनस का 11 है और ये प्लस का 11 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों की फाइट कराना चाहें, हम इन दोनों की लड़ाई कराना चाहें कि 11 लोग माइनस के हैं और 11 लोग हमने एक साइड इधर खड़े कर दिए प्लस वाले और एक साइड खड़े कर दिए किसके, माइनस वाले, हम कहें इन दोनों की लड़ाई करा दो, तो कौन जीतेगा भाई, कोई नहीं जीत सकता इसमें, कोई भी नहीं जीत सकता। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस के 11 हैं और ये प्लस के 11 हैं, दोनों क्या है 11 लोग हैं, तो क्या है आपस में मर जाएंगे और कोई भी नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 11 और प्लस के 11 दोनों 11 लोग हैं, सब लड़ जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा 0। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th है वो देखिए, 7 - 2 + 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पर बताओ कि इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप कहोगे सर आपने बताया है कि प्लस का साइन देखो और माइनस का साइन देखो और तुरंत कहाँ पहुँच जाओ, बी बोर्ड मास में पहुँच जाओ, उसमें उसकी रैंकिंग देखो कौन सी है, कौन से नंबर पे कौन सा आ रहा है, जो नंबर पे पहले आएगा उसके लिए पहले सॉल्व करेंगे और जो नंबर बाद में आएगा उसे बाद में सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके लिए देखना है, क्या आपके लिए नंबर की पहचान करनी है कि कौन सा नंबर क्या है, कौन सा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 3 क्या है, ये प्लस का है, 2 क्या है, माइनस का है, और मैं कहूँ 7 किसका है, तो आप कहोगे प्लस का है। क्यों प्लस का है, किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन लगा हुआ नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा आपका माइनस का नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 7, माइनस का 2 और प्लस का 3, मैं कहूँ इसमें प्लस वाले नंबर कौन कौन से है, तो आप कहोगे सर प्लस वाला एक ये है और एक क्या है, ये है, ठीक है। तो जो साइन एक जैसे हैं उनके लिए इकट्ठा कर लो, एक साथ में लिख लो। तो यहाँ पर प्लस का 7 और प्लस का 3 हमने क्या किया, साथ में लिख लिया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पड़ोसी हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे इनकी क्या है फैमिली है, ये भी प्लस की फैमिली से है, ये भी प्लस की फैमिली से है, इसका मतलब हमने क्या किया, इनके लिए साथ में कर दिया और इसके लिए कहाँ ले गए, अलग ले गए, क्योंकि अलग फैमिली से था ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 7 और 3 कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, कितने प्लस के नंबर और -2। अब 10 से आप माइनस के 2 हटाओ, कितना बचेगा बेटा, 8 बचेगा, किसका, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का क्यों बचा, क्योंकि देखो प्लस वाले ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा नंबर है, और माइनस वाले क्या है, कम नंबर है। अगर आप इन दोनों की लड़ाई करा दोगे तो जिसकी नंबर ज़्यादा होगा वही तो बचेगा, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के। तो प्लस वाली फैमिली से क्या थे, ज़्यादा लोग थे, और ज़्यादा लोग थे इसके लिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 लोग मर गए, तो कितना बचा, 8 लोग, ठीक। ऐसे आप समझ सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, आपके लिए कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, -2, -3, -6 और -7, ठीक है। आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, उस नंबर की आप पहचान कर लो, और पहचान करने के बाद में जो जो नंबर एक जैसे हैं, ठीक है, जिसकी जो पहचान एक जैसी है, जो एक जैसी फैमिली से है, उनके लिए एक साथ लिख लो। अगर मैं कहूँ 2 किसकी फैमिली से है, माइनस वाली फैमिली से है, 3 किसकी फैमिली से है, माइनस वाली फैमिली से है, 6 किसकी फैमिली से है, माइनस वाली फैमिली से है, 7 किसकी फैमिली से है, माइनस वाली फैमिली से है। हम कहें माइनस की फैमिली से टोटल कितने लोग हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जोड़ कर तो बताओगे, 2, 3, 5 और 6 11 7 कितना होता है, 18, किसके, माइनस के। बात समझ में आ रही है। चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, एक जैसे साइन को आप एक तरफ कर लो और एक जैसे साइन को जो बाकी साइन बचे उनके लिए एक तरफ कर लो। माइनस वाले नंबर ज़्यादा हैं उनके लिए एक तरफ कर लो और प्लस वाले नंबर अलग हैं तो उनकी अलग कर लो, ठीक है। इस तरह सॉल्व करो, इकट्ठा करके क्या करो सॉल्व, बाकी ऐड कर दो, उसके बाद में लड़ाई करा दो उनकी, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो अब 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 6 × 3 + 1, इसके लिए सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया था, हमने प्लस और माइनस वाले क्वेश्चंस के लिए सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर अब एक साइन और आ गया, क्या, माइनस नहीं है यहाँ पर, अब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब यहाँ पर हमें फिर से जाना पड़ेगा बी बोर्ड मास में, ठीक है। तुरंत हम पहुँचेंगे, देखेंगे जो यहाँ पर गुणा का साइन लगा हुआ है ये किस नंबर पर आ रहा है।
प्लस का साइन लगा हुआ है, ये किस नंबर पे आ रहा है। हम इन दोनों के बीच में देखेंगे कि इन दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत पहुँचते हैं हम कहाँ, बी बोर्ड मास पे। तो हमने देखा मल्टीप्लाई का साइन कहाँ था, 5th नंबर पे था, और प्लस का साइन कहाँ था, 6 नंबर पे था। ठीक है, तो यहाँ पर 5th नंबर पे कौन सा आ रहा है, गुणा का साइन आ रहा है, और 6 नंबर पे कौन सा आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो जिसकी रैंक क्या है वो बी बोर्ड मास में पहले होगी, तो वो क्या होगा, पहले सॉल्व होगा। इसका मतलब गुणा का जो साइन है वो पहले होगा, नहीं होगा। अब गुणा का साइन किस किस के बीच में है, 6 के बीच में है, और किसके बीच में है, 3 के बीच में है। बात क्लियर हो गई। तो 6 और 3 का कितना होता है, 18, और इसमें +1 हमने लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कितना हो जाएंगे टोटल, 19। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 7 + 3 - 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोटे लग रहे होंगे, लेकिन छोटे नहीं, बहुत मोटे क्वेश्चन है। यही आपका बेस है। इन्हीं को सॉल्व करके, इन्हीं को सीख के आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके लिए कैलकुलेशन ये बेसिक ही नहीं आती होगी तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे कोई सा भी चैप्टर होगा आपका। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कर लो, अच्छे से सीख लो, अदरवाइज आपका मैथ्स बिल्कुल सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम कंडीशन जो अभी हमने इससे पहले मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था, वही उसी की तरह क्वेश्चन है। आपके लिए क्या करना है, आप साइन देखो कौन सा नंबर किसका है, प्लस का 7 ये है, प्लस का 3 ये है। ठीक है, हम कहें कैसे सॉल्व करोगे, तो ये किस किस के बीच में है, 7 और 3 के बीच में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ से -2, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे अपने प्रॉपर नोट्स बना लें, कॉपी पर नोट कर लें। और ये वाला जो चैप्टर है आपका बुक से नहीं है, ये मैंने कुछ अलग से क्वेश्चंस जो सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सभी बच्चे इसके लिए कॉपी पर नोट कर लें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें। तो यहाँ पर देखो अब आगे, अब इसके लिए देखो क्या करना है इसमें। अब इसमें 3 साइन आ रहे हैं, एक -7 × 2 + 3। अब इसके लिए कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है, ये माइनस का, किसका नंबर है, माइनस का। ये किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का, किसका नंबर है, ये प्लस का। ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर ये किसका है, इसके आगे किसका साइन लगा हुआ है, गुणा का। ठीक है, तो इसका मतलब ये गुणा का नंबर थोड़ी हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर की पहचान क्या करनी पड़ेगी, उसके आगे साइन देखो, ये क्या है, 2। ठीक है, अभी मैं कहूँ यहाँ पर गुणा का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन मैं यहाँ से हटा दूँ, तो मैं आपसे पूछूँ बेटा ये बताओ किसका नंबर है, तब आप कहोगे सर आपने बताया था कि किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन लगा हुआ नहीं होता है। इट्स मीन्स वो वाला साइन, वो नंबर किसका होगा, प्लस का नंबर होगा। तो बिल्कुल सही हो, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्लस का होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी प्लस का है, और ये क्या है, ये माइनस का है। ठीक है, अब हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करानी है, और इधर क्या लगा हुआ है, प्लस का 3। समझ में आ रही है। हमने गुणा का साइन क्या है, क्योंकि हमका जो बोर्ड मास रूल है, ठीक है, उसमें क्या है, उसकी रैंक क्या पहली है, पहले नंबर पे आ रहा है, 5th नंबर पे आ रहा है, और ये किस पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, इन मल्टीप्लाई के लिए। और मल्टीप्लाई का साइन किस किसके बीच में लगा हुआ है, -7 और +2। ठीक है, साइन आपका जो कोई भी नंबर हुआ प्लस का होगा या माइनस का होगा, इतना याद रख लो, प्लस का होगा या माइनस का होगा। ठीक है, और गुणा और माइनस, गुणा और भाग, ये आपके साइन जो हैं वो लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ इसकी गुणा करानी है हमारे लिए, तो देखो गुणा करने का एक तरीका है, बेस्ट तरीका है, जो समझ लो। क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर क्या है, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, ये क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है। वैसे हम नॉर्मली कैसे करते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई अगर हमें करनी हो तो 4 × 2, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से, कितना जाता है, 8। इसी तरह से करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है इसमें बेटा, क्या था, प्लस और प्लस ये पहले से ही लगा हुआ था, तभी हमारा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि जो साइन है उसकी हम मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो साइन की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले माइनस ये लगा हुआ है और गुणा का चिन्ह ये लगा हुआ है, तो माइनस की करेंगे प्लस से, तो क्या आएगा, माइनस और प्लस क्या आता है, माइनस आता है। अब ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। तो आइए मैं उसके लिए आपके लिए साइड से लिख देता हूँ, इसके लिए आप याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन के लिए सॉल्व नहीं कर सकते बिल्कुल भी। देखो, अगर हम प्लस इंटू प्लस करते हैं तो हमारी उसकी जो मल्टीप्लाई आएगी, साइन की मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, चिन्ह की मल्टीप्लाई, प्लस प्लस करोगे तो हमेशा प्लस आएगा,
माइनस इंटू माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ये बात सीख लो, ठीक है। साइन की मल्टीप्लाई करना सीख लो, काम में आने वाली है आपकी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में, कोई सा भी चैप्टर हो, हर चैप्टर में, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप समझ सकते हो, जब एक जैसे साइन है, जब एक जैसे चिन्ह की हम गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऑलवेज प्लस का साइन लग रहा है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ, ये माइनस का है, तो साइन क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था एक जैसे सब साइन होते हैं तो उसकी जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगी, प्लस आएगी। और ऐसे यहाँ पर एक जैसा साइन ये है तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। जैसे ही हमने माइनस प्लस किया, मतलब अपोजिट साइन किए, वैसे ही क्या हो गया, उसका रिजल्ट माइनस में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगी, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और उल्टे साइन की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इसके लिए साइड से कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। देखो अब इसका क्या है, ये चीज़ देखो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पर तुरंत पहुँचो आप, अभी हमने बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो हमने यहाँ से सीखा और हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब हमने साइन की मल्टीप्लाई कर ली तो क्या आया, माइनस निकल के आया। अब हमारा काम है क्या, नंबर की मल्टीप्लाई करें। तो 7 2 जा कितना होगा, 14। बात क्लियर हो गई। हमने साइन की भी मल्टीप्लाई कर ली और नंबर की भी मल्टीप्लाई कर ली, तो हमारा यहाँ से जो क्या निकल कर आया, माइनस के 14। अब प्लस 3, ठीक है। अब वही चीज़ देखेंगे हम, माइनस के लोग कितने हैं, 14, प्लस के लोग कितने हैं, 3। अगर हम इन दोनों की फाइट करा दें तो कौन जीतेगा, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, जिसके ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने लोग हैं, माइनस के 14 नंबर हैं, या 14 लोग समझ सकते हो। यहाँ पर प्लस के कितने हैं, 3 नंबर हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। लड़ाई कराएं तो 14 लोग वाले हैं, वो जीत जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कितने लोग बचेंगे, यहाँ से माइनस के 11 बचेंगे, नहीं बचेंगे, समझ में आ गई। तो माइनस के 14 ये है और प्लस के 3 ये है। अगर माइनस करो कितना आ जाएगा, माइनस के 11 लोग आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो 3 ये लोग हैं, प्लस वाले 3 हैं, किसके लिए मार देंगे, माइनस वाले 14 लोगों के लिए। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 11। इसके लिए नोट कर लो कॉपी में साइड से। देखो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 भाग 4 × 2 + 3। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन लगा दिया गया है, मल्टीप्लाई का है, प्लस का है। अब तुरंत जाओ, डिवाइड का साइन पहले आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे आता है। मल्टीप्लाई 5th नंबर पे आता है। एडिशन किस पे आता है, 6th नंबर पे आता है। अब देखो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमारे लिए, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो इस तरह से इसके लिए लिख लो, 8 लिखा हुआ है और इस भाग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अपॉन, ठीक है। अपॉन में क्या, 4। और हमेशा आप क्या करोगे, आपका साइन लगा हुआ है बीच में, 2 नंबर के बीच में अगर साइन लगा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीधे हाथ की तरफ है, जो राइट हैंड साइड की तरफ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा आप ये मत कर देना कहीं 8 से इसके लिए डिवाइड कर दो, हमेशा सीधे हाथ वाले नंबर से बाएं हाथ वाले नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका क्या है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो अब तो यहाँ से 4 एकम 4 पहले से लिख लो, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 8 के लिए कितना आ रहा है, 2, ठीक है। अब इसका यहाँ से 2 निकल कर आया, तो बाकी क्या है ऐसे लिख लो, लिख लिया हमने यहाँ से। अब देखो, अब गुणा बचा हुआ है, प्लस बचा हुआ है। गुणा पहले सॉल्व होगा या प्लस होगा, तो आप कहोगे सर गुणा होगा, तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप। तो यहाँ से क्या बचा, 2 2 जा कितना होता है, 4 + 3, ठीक है। 4 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। 7 आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी के यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो
क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 × 12 डिवाइड बाई 4 + 4 - 2। ठीक है, आप क्या करोगे, साइन किसका लगा हुआ है, डिवाइड का, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। 4 × 4 और 4 × 12, 4 से आप डिवाइड करोगे 12 के लिए कितना आएगा, 4 × 3 = 12। अब बाकी ऐसे ही लिख लो, आप लिख लिया आपने। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकल कर आया 3, तो हमने इसकी प्लेस पर क्या लिख लिया, 3 के लिख लिया। बाकी एज इट इज हमने वैसा ही लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देख लो, अब इसकी होगी गुणा, कितना हो जाएगा 6, बाकी एज इट इज लिख दो, लिख दिया। प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, क्लियर हो गई। चलो अब देखो, तो कल एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था 46, उससे देख लेता हूँ, अगर सामने होगा तो मैं भी उसके लिए बता देता हूँ। बाकी हम इस चैप्टर में अभी आज ही क्लास में इतना ही करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप लर्न कर लो, इसके लिए लर्न कर लो कौन सी रैंक, कौन से अल्फ़ाबेट है, किस रैंक पर आ रहा है, कौन सा साइन कब लगेगा। ठीक है, इसके लिए लर्न कर लो, वरना आपके लिए सिंप्लीकेशन वाले चैप्टर हम करेंगे, उसमें बहुत समस्या आएगी, क्वेश्चन के लिए सॉल्व नहीं कर पाओगे, याद रखना, फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो चैप्टर नंबर 2 था, मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, 46 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 था। ठीक है, मोहम्मद हमजा ऐसी का कुछ नाम था उनका, ये क्वेश्चन था। कल की क्लास में उन्हें समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। ठीक है, उन्हें ग्रुप में बताया था, सर समझ में नहीं आया, तो ठीक है उसके लिए सॉल्व करते हैं। देखो सामने आपके क्वेश्चन है, देखो x स्टार y बराबर x + 2 का स्क्वायर y - 2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 7 स्टार 5 इज। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसके सॉल्व किया फिर ये निकल कर आ गया, उन्हें ऐसे ही यहाँ पर ये वैल्यू दे दी उनने, इस तरह से इस x स्टार क्या y, उन्होंने कह दिया मान लो इसकी वैल्यू ये है पूरी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसकी वैल्यू है जो हमने इसके साथ में किया है वैसा ही सेम एज इट इज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि x स्टार क्या है y, x स्टार y लिखा हुआ है, ये देखो x स्टार y लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर अगर बात करें, ये जो पूछा गया है यहाँ पर x की प्लेस पर क्या दे रहा है 7। ठीक है, y की प्लेस पर क्या दे रहा है 5। ठीक, बाकी स्टार क्या है सेम लगा हुआ है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है x लिख दिया है। ठीक है, x लिख दिया है। अगर मैं कहूँ कि x की प्लेस पर मैं 7 लिख दूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने, क्योंकि देखो x क्या है यहाँ पर 7, y क्या है यहाँ पर 5। सुनना ध्यान से, अगर x की प्लेस पर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछी गई है ना हमसे 7 स्टार 5 की, तो हमने x की प्लेस पर क्या लिख दिया 7 लिख दिया। ठीक है, अब प्लस का साइन लगा दिया और 2 क्या है उसमें पहले से ही ऐड किया हुआ है। ठीक, स्क्वायर, अब ब्रैकेट y देखो क्या दिया हुआ है, y क्या है 5 दिया हुआ है, उनने y की प्लेस पर 5 दे दिया है और कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, x की प्लेस पर 7 दे दिया है और y की प्लेस पर क्या दे दिया है 5 दे दिया है। फिर कहा है उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो यहाँ पर y कितना है, y की प्लेस पर क्या लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। ठीक है, -2, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके लिए सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आएगा, देखो 7 और 2 क्या होता है 9 का स्क्वायर, और 5 - 2 क्या होता है 3 होता है। ठीक है, अगर 2 ब्रैकेट दे रखी हो बेटा, 2 ब्रैकेट, ठीक है, तो उसके बीच में हमेशा किसका साइन होता है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा का साइन होता है, ध्यान रखना ये। तो 9 में कितना हो जाता है बेटा 81 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 243। ठीक है, समझ में आया। अब भी कोई डाउट है बताओ भाई। 243 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो आई थिंक मोहम्मद हमजा आपका जो क्वेश्चन है वो आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बेटा अपने दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 जो कि चल रहा है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, इसके बिना आप क्वेश्चंस के लिए सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपका बोर्ड मास रूल, सिंप्लीकेशन चैप्टर हुआ और नंबर सिस्टम वाला चैप्टर हुआ। ये नहीं अगर आपने अच्छे से किया है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक रहेगी और क्वेश्चन को करने में बहुत समस्या आने वाली है। तो उनके लिए देख लीजिएगा। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाइए और ज़रूर वहाँ पर देख लीजिएगा। सारे पार्ट आपके लिए मिल जाएंगे। पहली जो चैप्टर है उसमें 5 पार्ट हैं, लिंक पर क्लिक करेंगे तो पांचों पार्ट आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। और चैप्टर नंबर जो 2 है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे लिंक वो भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसके 5 पार्ट है वो भी आपके सामने आ जाएंगे। और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो BM JNB क्लासेस, इस पर आप ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए PDF मिल जाएगी, टेस्ट जो होगा उसकी PDF मिलेगी आपके लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप बच्चे डेली मैसेज कर रहे हैं और उनके लिए ज्वाइन भी किया जा रहा है, इसमें ऐड भी किया जा रहा है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, सर हमारे लिए ज्वाइन करिएगा। कल मैंने PDF आपके लिए व्हाट्सएप नंबर सेंड की है, जो बच्चे उसमें ऐड हैं उनके लिए पता होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में हम करते हैं इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।